महाकालेश्वर ज्योतिर्लिंग की कथा सुनाते हैं, पावन कथा सुनाते हैं। धरा फाड़ जब शिव शंकर प्रकट हो जाते हैं, हम कथा सुनाते हैं। हम महाकालेश्वर ज्योतिर्लिंग की कथा सुनाते हैं, पावन कथा सुनाते हैं। धरा फाड़ जब शिव शंकर प्रकट हो जाते हैं, हम कथा सुनाते हैं। ये शिव के ज्योतिर्लिंग करे मोह माया को भंग। ये शिव के ज्योतिर्लिंग करे मोह माया को भंग। प्राचीन समय की बात थी एक अवंती नगरी। भोलेनाथ को नगरी वो तो बड़ी ही प्रिय थी। एक ब्राह्मण वहाँ रहते थे, बड़े ज्ञानी और विद्वान। शिव शंभू के चरणों में सदा उनका रहता ध्यान। कर्म कांड करते पूरा और शिव का ध्यान लगाते। बना के पार्थिक शिवलिंग उनको दूध से थे नहलाते। वेद प्रिय उस ब्राह्मण का है नाम कहा जाता। करके वेद पाठ वो बन गए वेदों के ज्ञाता। अपना सारा समय वो शिव भक्ति में लगाते हैं, पावन कथा सुनाते हैं। धरा फाड़ जब शिव शंकर प्रकट हो जाते हैं, हम कथा सुनाते हैं। ये शिव के ज्योतिर्लिंग करे मोह माया को भंग। ये शिव के ज्योतिर्लिंग करे मोह माया को भंग। ब्राह्मण पर तो थी भोले की कृपा। भोले की कृपा पाकर बड़ा प्रसन्न वो भी था। रत्नमाल एक पर्वत उस नगरी के पास ही था। दूसर नाम का एक राक्षस वहाँ पर ही रहता था। ब्रह्मा जी का तप करके उसने पाया वरदान। अपने बल पर दूसर को बड़ा हो गया था अभिमान। यज्ञ हवन की सामग्री वो ब्राह्मणों की बिखराए। दूसर के अत्याचारों से वो तो है तंग आए। होंगे अत्याचार खत्म कब जान न पाते हैं, पावन कथा सुनाते हैं। धरा फाड़ जब शिव शंकर प्रकट हो जाते हैं, हम कथा सुनाते हैं। ये शिव के ज्योतिर्लिंग करे मोह माया को भंग। ये शिव के ज्योतिर्लिंग करे मोह माया को भंग। फिर करने लगे हैं शिव शंकर का जाप। अत्याचारों से तो मुक्ति दिला सकते हैं आप। अत्याचार जो दूसर के यूं ही बढ़ते जाएंगे। यज्ञ हवन फिर भोले हम कैसे कर पाएंगे। हो गया है बलशाली पाकर ब्रह्मा से वरदान। दिन प्रतिदिन बढ़ता जाए इसका ये तो अभिमान। सुननी पड़ी है भोले को जो भक्तों ने करी पुकार। पार धरा को निकले भोले भरी एक हुंकार।
गण भोले की हुंकार से भस्म हो जाते हैं, पावन कथा सुनाते हैं। धरा फाड़ जब शिव शंकर प्रकट हो जाते हैं, हम कथा सुनाते हैं। यीशु के ज्योतिर्लिंग करे मोह माया को भंग, यीशु के ज्योतिर्लिंग करे मोह माया को भंग। वेद प्रिय ने फिर भोले से की है ये विनती, ज्योतिर्लिंग के रूप में भोले आप विराजो यहीं। भक्तों की मनसा भोले सदा पूरी करते आए, महाकालेश्वर रूप में अपना लिया स्थान बनाए। दूसरे नाम के राक्षस की जो भस्म बना दी है, तब से महाकालेश्वर की हो भस्म आरती है। उज्जैनी नगरी है पावन महाकालेश्वर धाम, भोले सिद्ध करते हैं अपने भक्तों के सब काम। भक्त जो महाकालेश्वर रूप के दर्शन पाते हैं, पावन कथा सुनाते हैं। धरा फाड़ जब शिव शंकर प्रकट हो जाते हैं, हम कथा सुनाते हैं। यीशु के ज्योतिर्लिंग करे मोह माया को भंग, यीशु के ज्योतिर्लिंग करे मोह माया को भंग। उज्जैनी नगरी के राजा इंद्रसेन हुए, परम भक्त थे वो शिव के भक्ति में लीन हुए। शिवगणों में एक मुख्य गण था, नाम मणिभद्र था। राजा चंद्रसेन का वो बड़ा गहरा मित्र था। मणिभद्र ने चंद्रसेन को एक मणि दे दी, चंद्रसेन ने वो मणि अपने गले में धारण की। अत्यंत ज्योतिर्मय थी मणि, वो तेज रही फैला। देख पड़ोसी राजाओं का हो गया मन मैला। चंद्रसेन से मणि वो हासिल करना चाहते हैं, पावन कथा सुनाते हैं। धरा फाड़ जब शिव शंकर प्रकट हो जाते हैं, हम कथा सुनाते हैं। यीशु के ज्योतिर्लिंग करे मोह माया को भंग, यीशु के ज्योतिर्लिंग करे मोह माया को भंग। किंतु वह मणि चंद्रसेन को बड़ी ही प्यारी थी। चंद्रमा सी शोभा उसकी लगती तो न्यारी थी। किसी के हाथों चंद्रसेन ने मणि को नहीं दिया, लोभी राजाओं ने हमला उज्जैनी पे किया। शिव के भक्त थे चंद्रसेन, महाकाल शरण में आए। लगा समाधि बैठ गए वो शिव का ध्यान लगाए। एक गोपी वहाँ छोटे से बालक को लेकर आई। 5 वर्ष बस उसकी उम्र ज्योतिष ने बतलाई। गोपी भी विधवा थी ये विद्वान बताते हैं, पावन कथा सुनाते हैं। धरा फाड़ जब शिव शंकर प्रकट हो जाते हैं, हम कथा सुनाते हैं। ये
यीशु के ज्योतिर्लिंग करे मोह माया को भंग। यीशु के ज्योतिर्लिंग करे मोह माया को भंग। चंद्रसेन को देख के इच्छा हुई बालक के मन में, चंद्रसेन की तरह रहूंगा शिव भक्ति के मगन में। एक पासारे उठाकर कहीं से बालक ले आया, समझ के शिवलिंग उसको ही शिव का है ध्यान लगाया। कुछ ही देर में भोजन के लिए उस माता ने बुलाया, ध्यान मग्न वो बैठा माँ की बातें सुन ना पाया। उसकी माता क्रोध में भर के उसे बुलाने आई, पूजा की सामग्री भी है सारी बिखराई। माँ का क्रोध देख वो बालक चुप हो जाते हैं, पावन कथा सुनाते हैं। धरा फाड़ जब शिव शंकर प्रकट हो जाते हैं, हम कथा सुनाते हैं। यीशु के ज्योतिर्लिंग करे मोह माया को भंग। यीशु के ज्योतिर्लिंग करे मोह माया को भंग। किंतु मन ही मन वो बालक हुआ है बड़ा दुखी, पूजा की सामग्री माँ ने सारी बिखरा दी। की विनती भोले से उसने कुछ ऐसा हो जाए, विघ्न मेरी भक्ति में ना कोई भी डालने पाए। छोटे से बालक की है भोले ने सुनी पुकार, बन गया बड़ा ही भव्य मंदिर ऐसा हुआ चमत्कार। एक अलौकिक शिवलिंग आकर हुआ स्थापित भी, जो की त्यों तो रखी बालक की पूजा सामग्री। चंद्रसेन तो शिव भक्त को देखना चाहते हैं, पावन कथा सुनाते हैं। धरा फाड़ जब शिव शंकर प्रकट हो जाते हैं, हम कथा सुनाते हैं। यीशु के ज्योतिर्लिंग करे मोह माया को भंग। यीशु के ज्योतिर्लिंग करे मोह माया को भंग। करने दर्शन चंद्रसेन उस बालक के आए, किंतु विरोधी राजा उनको आगे है पाए। वह राजा जो चंद्रसेन से मणि हथियाना चाहते, लेकिन बदली भावना उनकी उस स्थान पे आके। चंद्रसेन से अपने किए की माफी लगे मांगने, शिव का भक्त जान पूजनीय उसको लगे मानने। ऐसा पावन था स्थान जहाँ मन के धुल जाए पाप, ऐसी भक्ति की बालक ने आए भोले आ। राम भक्त हनुमान वहाँ फिर आ ही जाते हैं, पावन कथा सुनाते हैं। धरा फाड़ जब शिव शंकर प्रकट हो जाते हैं, हम कथा सुनाते हैं। यीशु के ज्योतिर्लिंग करे मोह माया को भंग। यीशु के ज्योतिर्लिंग करे मोह माया को भंग।
एकत्रित जन समुदाय को ये संदेश सुनाया, शिव भक्ति बिन प्राणी की ना होती कहीं गति है। इस बालक ने देखो कैसी कैसी की भक्ति है, ना कोई मंत्र जाने बालक ना ही विधि विधान, पर भक्ति से प्रसन्न होकर आ गए शिव भगवान। गोप जनों में सर्वश्रेष्ठ ये बालक कहलाएगा, मृत्यु के उपरांत मोक्ष को प्राप्त हो जाएगा। सब ही उस बालक को फिर तो शीश नवाते हैं, पावन कथा सुनाते हैं। धरा फाड़ जब शिव शंकर प्रकट हो जाते हैं, हम कथा सुनाते हैं। ये शिव के ज्योतिर्लिंग करे मोह माया को भंग, ये शिव के ज्योतिर्लिंग करे मोह माया को भंग। सबको संबोधित करते हुए बोले हनुमान, इसी वंश का पुरुष 8वां होगा बड़ा महान। नंद बाबा के नाम से वो तो जाने जाएंगे, श्री हरि घर बनकर उनके श्री कृष्ण आएंगे। तब से ही उज्जैनी में हुआ शिव शंभू का वास, महाकालेश्वर रूप में ये बड़ा ज्योतिर्लिंग है खास। दर्शन मात्र से भक्तों के पाप सभी कटते, सच्चे मन से भक्त नाम जो शिव का है रटते। भोले अपने भक्तों पर कृपा बरसाते हैं, पावन कथा सुनाते हैं। धरा फाड़ जब शिव शंकर प्रकट हो जाते हैं, हम कथा सुनाते हैं। ये शिव के ज्योतिर्लिंग करे मोह माया को भंग, ये शिव के ज्योतिर्लिंग करे मोह माया को भंग। यूं तो उज्जैनी नगरी में मंदिर बने अनेक, 12 ज्योतिर्लिंगों में है महाकालेश्वर एक। होकर दक्षिण मुखी विराजे यहाँ पे शिव शंकर, और पहली मंजिल पे बना है मंदिर ओमकारेश्वर। ओमकारेश्वर के ऊपर नागचंद्रेश्वर बतलाते, नाग पंचमी के दिन पट इसके खोले जाते। हंस राज रलहन कर दर्शन हो गया बड़ा निहाल, धन्य भाग जो कथा का वर्णन करता डीएस पाल। फौज सुरेश से लाखों भक्त कृपा पाते हैं, पावन कथा सुनाते हैं। धरा फाड़ जब शिव शंकर प्रकट हो जाते हैं, हम कथा सुनाते हैं। ये शिव के ज्योतिर्लिंग करे मोह